अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं वो वीडियो है रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेहलमी, और रिप्लाई करने वाले हैं अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी ऑफ इंडिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने सोशल मीडिया पर और पूरी दुनिया इस्लाम में एक नया फितना खड़ा कर दिया है, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की नज़र में सब ही गलत है, सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ठीक है। यानी कि एक नए फ़िरके की बुनियाद उसने रख दी है। वो कहता है कि वो भी गलत, उसको भी ना सुनो, वो भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत, मेरी सुनो, मैं ठीक बात करता हूँ। यानी कि सारे गलत हैं, मेरी बात सुनो, मैं ठीक बात करता हूँ, सिर्फ मैं ही ठीक हूँ। तो लिहाजा उसका एक और भी स्टाइल है। उसका एक स्टाइल ये है कि चंद चमचों को सामने बिठाकर उनसे प्लांटेड सवाल किए जाते हैं, वो प्लांटेड सवाल उनका जवाब वो देता है, और जो सामने आगे से उसके चमचे बैठे होते हैं या तो उनको इख्तलाफ करने का हक नहीं दिया जाता, तो या वो इतनी अकल के मालिक नहीं होते कि जो उसका रद्द कर सकें या आगे से ना कर सके। वो जो कहता है वो कहते हैं हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट सवाल की जानिब बढ़ते हैं, तो आगे से नेक्स्ट सवाल किया जाता है। कहने का मकसद ये है कि जब आलमे दीन के सामने बैठता है और एक आलमे दीन बात करता है, तो दूसरा अगर उसका रद्द करे या अपना मौक़िफ़ दे तो मुआज़ना बाकी अवाम करती होती है। ये नहीं होता कि अपने चमचों को बिठाओ, हाँ जी करो, हाँ जी, तो जो मेरा मौक़िफ़ वो ही ठीक है, ऐसे नहीं होता। हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहता है कि मैं ही परफेक्ट हूँ, मैं ही ठीक है, मैं ही ठीक हूँ दुनिया इस्लाम में, बाकी सब गलत हैं। उसने माज़अल्लाह हमारे जो पूरी दुनिया के या पुराने बुज़ुर्ग जितने गुज़र चुके हैं सब पर फतवात लगा दिए हैं, सबको गलत कह दिया है। मौजूदा दौर में भी हर बंदा गलत है, वो अकेला ही ठीक है। अब इसमें ज़्यादा लंबी तफसील मैं आपको क्या बताऊं, अब देखते हैं अल्लामा फ़ारूक ख़ान रिज़वी साहब ने उसको कैसे जवाब दिया। तो आइए देखते हैं अल्लामा फ़ारूक ख़ान रिज़वी। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं रिप्लाई टू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी। तो मोहम्मद अली क्या कहता है इमाम जलालुद्दीन सूती पे चिरा करते हुए, जरा सुन लीजिए इसको। बहरहाल स्यूती साहब ने भी उसमें बड़ी ज्यादतियां की। वो किताब के अंदर उन्होंने जो झूठी रवायतें इकट्ठी की, क्योंकि इस फन में वो बड़े मास्टर थे इस किस्म की रवायात लिखने में। तो स्यूती साहब ने उस किताब के अंदर लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप की वफात के बाद उनको कब्र से जिंदा किया और फिर कलमा पढ़ाया दोबारा, बोले आज़ु बिल्लाहि ताला। तो आप मुझे बताएं, अगर कोई मरने के बाद जिंदा करके इस तरीके से फर्जी तरीके से कलमा भी किसी को पढ़ाया जाए तो कलमा तो किसी काम का नहीं है अगर वो कुफर पर मरा है। तो सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 95 है कि हराम है उस बस्ती के लिए कि हम जिसे मौत दे दें कि वो क़यामत से पहले वो वापस आ जाए। मरा हुआ शख्स तो कभी दुनिया में आ नहीं सकता। तो अब इस किस्म के वाकयात, और फिर मुझे सख्त अफसोस उस वक्त हुआ जब मैंने हाफिज इब्ने कसीर को सूरत तौबा की आयत नंबर 113 से 116 के दौरान तफसीर इब्ने कसीर में इब्ने कसीर अल मुतवफ़ा 774 हिजरी, उन्होंने भी ये रवायतें नकल की, और इमाम तहावी अल मुतवफ़ा 321 हिजरी और इमाम कुर्तबी अल मुतवफ़ा 668 हिजरी, उनके हवाले से ये कहा कि आप तो माँ बाप की बात करते हैं, हुजूर ने तो अबू तालिब को भी दोबारा जिंदा करके कलमा पढ़ाया था। और हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं कि इन रवायतों की अगर सेहत को सही भी मान लिया जाए तो कोई मसला नहीं है। मसला क्यों नहीं है? तो कुरान के खिलाफ चली जाएंगी सूरतुल अंबिया आयत नंबर 95। ये तो रवायतें साबित ही नहीं है, बिल्कुल झूठी रवायतें हैं जनाब। नाज़रीन, यहां मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि मोजिज़ा होता ही वो है जो अकल में ना आए, पहली बात। दूसरी बात जो मेरी अकल के मुताबिक, पहली तो बात तो ये कि अल्लामा फ़ारूक ख़ान साहब की गुफ्तगू से पहले मैं बात कर रहा हूँ। कुरान पाक की अपनी एक आयत है कि कुछ कुरान पढ़ने वाले गुमराह होंगे और कुछ हदायत याफ्ता होंगे।
अब बात यह है कि कुरान पढ़ने वाला गुमराह कैसे हो गया, मुझे इस बात की समझ नहीं आती। लेकिन चूंकि मैं उलमाए कराम को मैंने काफ़ी सुना है, मैं उनकी जूतियाँ सीधी करता हूँ। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि कुरान की तफसीर अगर हदीस मुबारका से ही की जाएगी तब ही कुरान का तर्जुमा और तफसीर ठीक होगी, वरना तो वही आयत फिर ठीक होगी कि कुछ कुरान पढ़ने वाले गुमराह होंगे और कुछ हिदायत याफ्ता होंगे। जो सीधा सीधा कुरान को लेंगे लेकिन हदीस को छोड़कर उसकी तफसीर करेंगे तो वो गुमराह ही होंगे। नाजरीन, मेरी नज़र में तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि कुरान पाक की तफसीर अगर हदीस मुबारका को सामने रख कर करेंगे तब ही कुरान का सही तर्जुमा और अल्लाह पाक का फरमान समझ में आएगा। अगर हम अपनी अकल के घोड़े दौड़ाएंगे तो फिर हम गुमराह हो जाएंगे। अब सुनते हैं अल्लामा फरूक खान साहब क्या कहते हैं। कुरान को तो ऐसा मॉडल बना लिया, बार बार उठा के दिखाते हैं। अब देखिए उसकी दलील, पहले तो इमाम जलालुद्दीन सूती पे उसने तनकीद की और तनकीद करते हुए कहा था कि सूती साहब ने, देखिए अपने मौलवियों के लिए तो शायख अल्लामा मौलाना, लेकिन इमाम जमाना है वो इमाम जलालुद्दीन सूती, और जिनका जब भी नाम आला हज़रत ने अपनी किताब में लिया तो कैसा लिखा है पता है? जलालतुल इल्म, हाफिजुल खातिमुल हुफ्फाज, ये अलकाबात लिखे आला हज़रत ने। और इनकी शान क्या थी मालूम है? 63 मरतबा बेदारी में रसूलुल्लाह को की ज़ियारत की है, बेदारी में। ये इमाम जलालुद्दीन सूती का मकाम। मगर इनकी बदज़बानी देखो, अब जो नबी का अदब ना कर सके वो इमामों का क्या करेंगे यार। बेशक सूती साहब ने झूठी रिवायतें जमा की और इस फन में बड़े माहिर थे। अबे तुमसे बड़ा तो मक्कार और झूठा रुए जमीन पर कोई पैदा नहीं। बेशक सूती साहब ने ये बड़े फन में माहिर थे और उन्होंने लिखा कि साहब रसूलुल्लाह के वालिदैन को जिंदा किया गया और फिर उन्होंने कलमा पढ़ाया। तो कहता अगर मरने के बाद कलमा पढ़ाया फर्जी तौर पे तो क्या काम देगा, जबकि कुरान के सूरह अंबिया में अल्लाह फरमाता है कि हराम है उस बस्ती के लिए कि अल्लाह जब उसे मौत दे दे तो दोबारा जिंदा करे। जनाब ये उन बस्तियों का जिक्र है जिन पर अजाब आता है, जाहिलों को समझता कुछ नहीं है। कसम खुदा की मैं कह रहा हूं, रुए जमीन के सबसे बड़े जाहिल होते हैं गैर मुकल्लिद वहाबी और देवबंदी। उसकी सबसे बड़ी दलील है कि मनाजरा इनके लिए मौत होती है, इसलिए मनाजरों में नहीं बैठते। हराम है उस बस्ती के लिए कि अल्लाह जब उन्हें मौत दे तो दोबारा जिंदा करेगी। किनके लिए आया? वो बस्तियां जो कुफ्र पर मरी, जिन पर अजाब आया, ये उनके लिए नहीं जो अहले ईमान है। वरना आइए पारा नंबर 3, कुरान का जवाब अब कुरान से ही दे रहा हूं। सूरह आले इमरान आयत 59, हजरत ईसा कहते व ओहिल मौत बिइज़्निल्लाह, मैं हूं जो मुर्दों को जिलाता हूं अल्लाह के हुक्म से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का जवाब कुरान से। ये जब जिंदा हुआ तो मरने के बाद आया कि नहीं आया दोबारा? कुरान कह रहा है वाहिल, ईसा ने कहा वाहिल मौत बिइज़्निल्लाह, मैं हूं वो जो मुर्दे चिल्लाता है अल्लाह के हुक्म से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आइए इब्ने कसीर इन्हीं के अल्लामा है, उन्होंने कसासुल अंबिया किताब लिखी। मैं सिर्फ उसका स्कैन पेज दिखा रहा हूं जो सऊदीया से छपी हुई है। बड़ी लंबी चौड़ी रिवायत है और इस किताब की खास बता दूं, एक आती है कसासुल अंबिया जो गैर मोतबर है, उर्दू जबान में जो मिलती है अमूमन। ये मोतबर नहीं है, याद कर लीजिए। कसासुल अंबिया, उस पर मुसन्निफ का नाम भी अजीब गरीब है, बाद नुस्खों में तो नाम भी नहीं है। लेकिन ये जो कसासुल अंबिया सऊदीया ने छापा है और ये इब्ने कसीर की है, हाफिज इब्ने कसीर की, इसके मुकद्दमा में वो लिखते हैं कि मैंने इसमें जितनी रिवायतें लिखी सब सही रिवायतें लिखी, एक भी ज़ईफ रिवायत नहीं लिखी, एक भी ज़ईफ नहीं। कहते मैंने लिखा इसलिए कि लोगों ने अंबिया के वाकयात में गुलू किया और झूठे किस्से कहानी गढ़ दिए, तो मैंने चाहा कि उनके जवाब में एक सही हदीसों पर मुश्तमिल अंबिया के हालात पर किताब लिखूं। तो मैंने इसमें जितनी रिवायतें लाई सब सही, एक भी ज़ईफ नहीं लाई। अब कसासुल अंबिया में उन्होंने क्या लिखा ये देखिए, इसका सफा नंबर 101 है, ये पूरा स्कैन पेज है। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ है और फरमाते लोग आए मेरे हवारी आओ मैं तुम्हें बताऊं कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कैसे थी, तूफान कैसे आया। तूफान नूह का जिक्र कर रहे हैं, तूफान ऐसे आया, कश्ती में इतने लोग सवार थे, ये थे। हवारी सुन रहे बड़े दिलचस्पी से। तो बाज हवारी कहते हैं ईसा आप तो तूफान नूह के वक्त मौजूद नहीं थे, आपको यह खबर किसने दी? कहा ये मुझे जिब्रील ने बताया। कहा कितना अच्छा होता कि हमें वो शख्स तूफान नूह की खबर बताता जो उस कश्ती में सवार था, जो चश्मदीद हालात का देखने वाला हो, वो बताता। हज़रत ईसा मुस्कुराया, कहा चलो आओ मेरे साथ।
ایک وادی میں لائے اور وادی میں آ کے عیسیٰ مسیح کیا کرتے ہیں؟ یہ نبی کے علم غیب پہ سوالیہ نشان لگا رہے، ذرا عیسیٰ کا علم غیب دیکھیں آپ، نبی کے غلام ہے عیسیٰ. ایک جگہ گئے مٹی اٹھایا، ایک جگہ لا کے رکھ دی، پھر کچھ قدم چل کے گئے وہاں سے مٹی اٹھایا پھر لا کے رکھ دی، پھر کچھ قدم چل کے گئے وہاں سے مٹی لایا جمع کیا، مٹیوں کا ڈھیر لگا رہے. آپ کے حواری دیکھ رہے ہیں، پوچھا اے عیسیٰ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا قاب بن حام بن نوح کی مٹی کو جمع کر رہا ہوں. یہ قاب کون تھے؟ حضرت نوح کے پوتے، حام حضرت نوح کے صاحبزادے، حام کے بیٹے. یعنی عیسیٰ مسیح کو یہ بھی معلوم کہ قاب کی مٹی کہاں کہاں بکھری ہوئی ہے، بے شک بے شک بے شک. اور وہ جمع کیا. جب جمع ہوئی تو ہاتھ پھیر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. تو حام بن نوح مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے سروں سے بال سے اور سلام کیا، السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ. آپ نے جواب دیا تو حواریوں نے کہا آپ نے کیسے جانا یہ عیسیٰ روح اللہ ہے؟ اب دوسرا علم غیب دیکھے تو قاب ابن حام کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نوح نے خبر دی تھی کہ تیرے مرنے کے بعد ایک شخص تجھے زندہ کرے گا، وہ روح اللہ ہوں گا اور اللہ کا نبی ہوں گا. یہ زندہ کرنے کا کام نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ نبی ہے. میں جان گیا. کہا عیسیٰ آپ نے کیوں زندہ کیا؟ کہا یہ میرے حواری ذرا بتاؤ کشتی کا کیا معاملہ تھا سب، ذرا بتاؤ ان کو. بتایا انہوں نے، کشتی ایسی تھی، اتنے فلور کی تھی، ایسا تھا، یہ تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سارے حواریوں نے سنا. اس کے بعد حواری کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ مسیح اگر آپ اجازت دے تو ہم انہیں اپنے گھر لے جائیں اور ان کی دعوت کریں، ان کی دعوت کریں. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ انہیں دعوت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں، اب دنیا کے کھانوں کی ان کو حاجت نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا ہے قاب اب کام ختم ہو گیا، اب آپ دوبارہ جس حالت میں تھے ویسی حالت میں چلے جائیے. تو کہا عیسیٰ ایک وعدہ کیجئے کہ جب پہلی مرتبہ موت آئی تھی اس کی تکلیف اب تک میں محسوس کر رہا ہوں، اب اگر مجھے اب موت آئے، اب مجھے دوبارہ اس حالت میں لوٹایا جائے تو وہ تکلیف نہ ہو. تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، اور فرمایا منہ تو مر جاؤ. وہ مٹی کا ڈھیر پھر ہو گئے. یعنی عیسیٰ کا یہ بھی اختیار بتایا کہ وہ چاہے تو موت کی سختی کو بھی ختم فرما دے. یہ نبی کا اختیار. یہ ابن کثیر نے لکھا اور آپ کہہ رہے ہیں جو مر جائے وہ آ نہیں سکتا. اچھا چلیے بھائی اب ایک ایسی دلیل دے رہا ہوں، حضرت موسیٰ کی قبر زمین پہ ہے کہ جنت میں؟ ارے کہاں ہے؟ زمین پہ ہے نا. بخاری مسلم اتنی حدیث کی کتابیں دیکھیں گے آپ تھک جاؤں گے، بخاری مسلم دو کافی ہے. اللہ کے نبی فرماتے مررت علی قبری موسیٰ وہو قائم یصلی، شب معراج میں موسیٰ کی قبر پر گیا، موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. موسیٰ دنیا میں ہے. اچھا چلو آپ کہتے مرنے والا آ نہیں سکتا. اب ایک ایسی دلیل دے دوں گا کہ اس کا باپ بھی نہیں انکار کر سکتا. شب معراج سارے انبیاء نماز پڑھنے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ایک دو آئے تھے تو دوبارہ وصال کے بعد آئے یا نہیں آئے؟ تو آ سکتے ہیں. تو یہ دلیل بچکانی ہے. ارے جب عیسیٰ مردے جلا سکتے تو نبی اپنے ماں باپ کو زندہ فرما دے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ کیا تعجب ہے، صحیح بات. لیکن ان کی بدبختی دیکھو کہ معاذ اللہ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا تو اس پر بھی اس نے چیرا کر دی. حالانکہ اب میں ایک فائنل بات کر رہا ہوں کہ امام جلال الدین سیوطی کو خاموں کا ٹارگٹ کر رہا ہے اور اپنی بھڑاس نکال رہا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی سے یہ اتنا چھڑتے، کیوں چھڑتے معلوم ہے اس کی وجہ؟ امام جلال الدین سیوطی کی خاصیت ہے کہ انہوں نے عشق کی اور اہل سنت کی تائید میں خوب حدیثوں کو جمع کیا ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے. چنانچہ دیکھیے وہ امام جلال الدین سیوطی پر چیرا کرتے ہوئے کتنا اپنا غبار نکال رہا ہے. یہ بھی کلپ سنی لیجئے. اور امام سیوطی کہتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد ہیں. اب جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بریلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دیوبندی بھی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام سیوطی کہتے ہیں. جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد کے اندر بہت فساد موجود تھا. یہ بہت بڑا ترم خواہ پیدا ہو گیا. اس کی اوقات کیا ہے بے؟ بالکل بالکل. تیرا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، فساد تو چھوڑو، تیرا عقیدہ تو گڈر کا پانی ہے، نالے کا گو ہے. تیرا عقیدے کی کیا اوقات ہے بے؟ امام جلال الدین سیوطی کو اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے، یعنی وہ اہل حدیث جو جاننے والے وہ رحمت اللہ، وہ بھی بیوقوف. یہی عقل مند پیدا ہو گیا، یہی الو ماں کا کھپتی بیٹا بھی پیدا ہوا ہے. یہ اوپر سے ٹپکا. صحیح بول رہے ہیں آپ. خود اقرار ہے کہ اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے. بیٹا وہ اس لیے بولتے کہ وہ وقت کے امام ہے.
मुहद्दिस है अपने वक्त के, कहते हैं बरेलवी भी रहमतुल्लाह अलैह बोलते, देवबंद भी, लेकिन मेरे नजदीक उनके अकायद में बड़ा फजार है। तेरी औकात कौन है, तू है कौन बे? की औकात तेरे नजदीक तेरी सनत की, और तू तो बोलता अबू हनीफा की तकलीद नहीं करो, तेरी तकलीद कौन करेगा? तेरी क्यों माने? तो तुम्हारी क्या हैसियत है इल्म में? अब तनकीद करते देखो क्या क्या है। इवन ये जो शेख जिक्रिया का वाकया है कब्र से हाथ बाहर निकालने वाला, ये स्यूती ने नकल किया है। अच्छा, अब ये भड़ास है। मौलवी जकरिया जो है ना, फजाइल अमल जिसने लिखी, देवबंदियों का अलीम, उसने एक वाकया लिखा कि हजरत क्या नाम है उनका, शेख अहमद रफाई, वो रसूलुल्लाह के रोजे पे गए, सलाम किया तो अल्लाह के नबी का हाथ बाहर आ गया, उन्होंने दस्त बोसी की। इस पर उसको बड़ी तकलीफ हुई, हाथ कैसे आ गया, नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए। तो क्या अकीदा तो यही है खबीसों का। तो चूंकि उन्होंने ये वाकया लिख दिया तो अब इसको तकलीफ हो गई, कहा वो वाकया उन्होंने ही लिखा, इसलिए उनके अकीदे में फसाद है। तो यही वाकया इब्ने कसीर लिखे, अगर के काब बिन हाम बिन नू को जिंदा करे तो उनके अकीदे में क्यों नहीं है फसाद? और हजरत ईसा कहे मैं मुर्दों को जिलाता हूं तो हिम्मत करके बोल दे, उनके भी अकीदे में फसाद था। तू एक बड़ा अच्छा फायदा हो गया नमूना आज का। शेख जिक्रिया ने बेचारे ने तो उसे उठाया है, ये असल जो मामला है ये तो स्यूती का किया हुआ है। इस किस्म के बड़े मामला, उनकी किताब शरह सुदूर फिल अहवाल कुबूर, उसमें तो उन्होंने अजीब व गरीब वाकयात स्यूती ने लिखे हैं कि हुजूर की वफात के 500 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा समेत किसी बुजुर्ग का जनाजा पढ़ने के लिए आ गए। अस्तगफिरुल्लाह तो बोली, तो इसकी ये रसूलुल्लाह जनाजा पढ़ने आ गए, इसको बड़ी तकलीफ हो गई। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले अंबिया, वो बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ने आ गए, उस पर उसको प्रॉब्लम नहीं है। अगले देखो, अकले देखो सल्व हो गई। यानी आदम तो आ सकते हजारों साल बाद, लेकिन नबी करीम 500 साल बाद नहीं आ सकते। आदम आ सकते, हजरत शीश आ सकते हैं, सारे अंबिया आ सकते, लेकिन नबी अगर अपने विसाल के 500 साल बाद आ गए, अबे 500 साल बाद छोड़, वो तो इमाम जलालुद्दीन सयूती ने एक वली की फजीलत में वाक़या शरह सुदूर में लिखा है, एक वली की कि उनके जनाजे में सरकार तशरीफ लाए। लेकिन हमारा तो अकीदा ये कि जब चाहें आप जिस मजलिस में चाहे तशरीफ लाए। इसलिए हम कहते हैं सुना है और हर आशिक के घर आप तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या हमारा तो ये अकीदा है भाई। इमाम सयूती अल-मुतवफ़ा 911 हिजरी के लिए आ गए। अस्तगफिरुल्लाह तो बोली, तो इस किस्म की वो बड़े द्यो मलाई किस्से कहानी लिखने में इमाम सयूती अल-मुतवफ़ा 911 हिजरी मशहूर है। इस तरह वो बड़े मलाई के किस्से लिखने में मशहूर है। मलाई तो वही तो, मलाई से तुमको एनर्जी है, मलाई तो सुन्नियों के लिए है। ये बात तो सही है, मलाई किसके लिए है? सुन्नियों के लिए, तुम्हारे लिए गडर का पानी। और चूंकि ये बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों के नजदीक शेख जुबैर अली ज़ई साहब बहरहाल उनसे ऐलान बरात करते थे, क्योंकि अकल ना हुए थे मौजे ही मौजा, अकल हुए थे सोचे ही सोचा। उनको चूंकि अकल थी, उनको पता था कि सयूती साहब ने क्या कारनामे अपनी किताबों में किए हुए हैं, तो वो ऐलान बरात करते थे। और मेरे इंटरव्यू में जब मैंने सयूती का नाम लिया, उन्होंने कहा जी छोड़ो, उनकी बात ना करो हमारे सामने, हमें किताब सुन्नत के दलाइल के ऊपर बात करो। तो जुबैर अली रीच है, अभी दिखाऊंगा मैं रीच को। रीच बाले बड़े बड़े, उसके ऐसा लगता है चांडा मेटा के जंगल से निकल के आ गया है। वो उसके उस्ताद है, कहता है वो जलालुद्दीन सयूती का उनके सामने जिक्र करो तो कहते अरे छोड़ो, हमारे सामने बात मत करो उनकी, जैसे वो बहुत बड़े तुर्रम खाते ये आज के नमूने। अब आइए एक दूसरी जो दलील है, बहरहाल मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये रसूलुल्लाह के वालिदैन का जिंदा किया जाना, ये सिर्फ इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तन्हा नहीं नकल किया है कि जो सयूती के ऊपर आप ये सब भांडा फोड़ रहे हो और ये सब वबीला मचा रहे हो। इस हदीस को रिवायत करने वाले और भी इमाम है जो इमाम जलालुद्दीन सयूती से कई 100 साल पहले के भी है और मोतबर मुस्तनद इमाम है। उसमें इमाम इब्ने हजर मक्की है जिन्होंने अफजलुल क़ुरा में ये वाक़या लिखा, इमाम इब्ने शाहीन है, इन्होंने भी लिखा, हाफिज इब्ने अबू बकर खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद में लिखा, इमाम साहिली ने इसको लिखा, इमाम कुर्तबी ने अपनी तफसीर में लिखा जो इमाम जलालुद्दीन सयूती से कई 100 साल पहले के हैं, हजरत इमाम मुहिब तबरी ने लिखा, नासिरुद्दीन इब्ने मुनीर ने लिखा और इमाम सरकानी ने लिखा, हालांकि इमाम जलालुद्दीन सयूती के बाद के, लेकिन मोतबर अपने वक्त के मुजद्दिद है, और इब्ने कसीर ने भी उस वाक़े को लिखा। नाज़रीन, आपने देखा कि अल्लामा फर्रुख खान रिजवी साहब ने कैसे प्यारे प्यारे कुरानी और हदीस के मुताबिक उसके दलाइल दिए और कैसे उसकी बोलती बंद की। लेकिन अल्लाह पाक हमें ऐसे फितनों से
बचाए, क्योंकि हदीस मुबारक है कुर्बे क़यामत में फ़ितनों का ज़हूर होगा। तो ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा उन्हीं फ़ितनों में से एक फ़ितना है कि जो सिर्फ़ एक छोटी सी आयत का तर्जुमा लेकर फिर औलिया कराम, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन उनके ख़िलाफ़ जो बकवासात करता है। अल्लाह पाक ऐसे फ़ितनों से तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। आइंदा भी इंशाअल्लाह अच्छी वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।